क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही आपको आगे नहीं ले जाता। कभी कभी ज्यादा चमकना भी आपकी बर्बादी की वजह बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था, अर्जवगढ़। ये राज्य जितना छोटा था उतना ही शांत और समृद्ध भी। वहां का राजा धर्मवर्मा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध था उसका राजगुरु महर्षि सोमेश्वर। कहते थे राजा तो सिर्फ सिंहासन पर बैठता है, लेकिन राज्य का असली संचालन सोमेश्वर के हाथों में था। राजा ने जब अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की तो उसने महर्षि से सलाह ली। सोमेश्वर ने कहा, महाराज, शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, बुद्धि और अनुशासन से भी आती है। उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो शक्ति को समझे और संभाल सके। धर्मवर्मा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरी परीक्षा लो या किसी योग्य बालक की। महर्षि ने अपने एक शिष्य को सामने लाया, युवराज सुशांत नामक एक तेजस्वी युवक जो उनके आश्रम में शिक्षा ले रहा था। वो न सिर्फ वैद्य शास्त्रों में निपुण था, बल्कि युद्ध कौशल में भी पारंगत था। राजा प्रभावित हुआ और बोला, ये योग्य लगता है, परंतु इससे पहले कि मैं इसे उत्तराधिकारी घोषित करूं, मैं इसे एक जिम्मेदारी सौंपता हूं। इसे 3 महीने तक राजमहल में मंत्री के रूप में कार्य करना होगा। युवक ने सहर्ष स्वीकार किया। 3 महीने की कहानी शुरू होती है। राजमहल में सुशांत का आगमन हुआ। राज दरबार में जब उसने पहली बार प्रवेश किया, सभी मंत्रीगण उसे देख चकित रह गए। एक तेजस्वी, सुंदर, परंतु युवा और अनुभवहीन बालक मंत्री बना दिया गया। कुछ मंत्री उपहास में मुस्कुराए, कुछ ईर्ष्या में जल उठे, लेकिन सुशांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सभी कार्यों में रुचि लेना शुरू किया। जन सुनवाई, कर निर्धारण, फौज का निरीक्षण, यहां तक कि न्याय सभा में भी अपनी राय देने लगा। धीरे धीरे सुशांत की प्रतिभा सबके सामने आने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दरबार में अब राजा से अधिक लोग सुशांत की ओर देखने लगे। मंत्रीगण निर्णयों से पहले सुशांत से परामर्श करने लगे। जनता में यह चर्चा चल पड़ी कि अगला राजा यही बनेगा। अब कहानी में मोड़ आता है। एक दिन राजा धर्मवर्मा ने एक सभा बुलाई। वहां उसने घोषणा की, राज्य के प्रशासन में एक नया अध्याय जोड़ने हेतु मैं आज से सुशांत को युवराज घोषित करता हूं। सभा तालियों से गूंज उठी, परंतु अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, सुशांत, मैंने सुना है कि अब दरबार में तू ही असली राजा माना जा रहा है। सुशांत सक्काया, नहीं महाराज, ये झूठ है। मैंने तो सदैव आपकी सेवा की है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तू प्रतिभाशाली है, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्या तू एक नियम भूल गया? नियम? सुशांत ने आश्चर्य से पूछा। अब महर्षि सोमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। वो बोले, सुशांत, तू मेरे योग्य शिष्य है, पर तू एक भूल कर बैठा। तू इतना अच्छा काम करने लगा कि लोग राजा की बजाय तुझ में विश्वास जताने लगे। तेरी मंशा भले ही शुद्ध रही हो, पर शक्ति का संसार भ्रम और ईर्ष्या से भरा है। राजा को लगा कि तू उसकी परछाई से बड़ा बन रहा है। यही नियम 32 है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने स्वामी से अधिक न चमको। सुशांत की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, मैं तो बस सेवा कर रहा था। सोमेश्वर ने उसे सांत्वना दी। यही तो परीक्षा थी। सेवा में भी सीमा होती है। जहां मालिक की गरिमा को खतरा लगे, वहां सेवा अहंकार बन जाती है। ये बात याद रखो। राजा ने अंतिम निर्णय सुनाया, सुशांत, तू बुद्धिमान है, पर तू अभी उस कुर्सी के योग्य नहीं जो सबकी निगाहों में हो। तू एक और वर्ष आश्रम लौट जा, अनुभव प्राप्त कर, विनम्रता समझ और फिर लौटा। सुशांत ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। 1 वर्ष बाद सुशांत लौट कर आया, पर अब वो बदला हुआ था। शांत, गंभीर और पहले से कहीं अधिक विनम्र। अब वो निर्णय लेने से पहले राजा की सलाह लेता,
प्रशंसा मिलने पर राजा को श्रेय देता और हर काम में खुद को सेवक की तरह प्रस्तुत करता। इस बार राजा मुस्कुराया और बोला, अब तू तैयार है। अब तू समझ गया है कि नेतृत्व का मतलब केवल काम करना नहीं, मालिक की गरिमा बनाए रखना भी है। और यहीं से सुशांत असली युवराज बना। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी अपने मालिक से अधिक मत चमको। ये शक्ति का 32वां नियम है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने से ऊंचे व्यक्ति को पीछे छोड़ने लगते हैं, भले ही अनजाने में, तो उसके मन में भय और असुरक्षा जन्म लेती है। वो आपको खतरे के रूप में देखने लगता है। ऐसे में आपकी काबिलियत भी शत्रु बन जाती है। तो क्या काबिल न बने? नहीं, काबिल बनो, लेकिन अपनी चमक को ऐसे ढको जैसे चांद सूरज के सामने छिप जाता है। मालिक को लगे कि तुम उसकी ताकत हो, ना कि उसकी जगह लेने वाला। सुशांत की कहानी हम सबके लिए एक सबक है। चाहे ऑफिस हो, राजनीति हो या जीवन के रिश्ते, जहां भी आप किसी के अधीन हो, वहां विनम्रता सबसे बड़ी नीति है। जब तक आपकी बारी नहीं आती, तब तक मालिक की छाया में रहना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी काबिलियत दिखाएं, तो ये भी ध्यान रखें कि आपकी रोशनी कहीं किसी और की छाया को मिटा न दे। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपकी मेहनत ही आपके लिए खतरा बन गई? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शक्ति के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है।